बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 हाइपोथैलेमस की क्लिनिकल्स की। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायंसिफिलोन एंड लिम्बिक सिस्टम। इट इज फंक्शन इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन एंडोक्राइन फंक्शन एंड होम्योस्टेसिस। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की लोकेशन के बारे में। तो हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द थैलेमस एंड प्रेजेंट जस्ट अबव द मिड ब्रेन। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हाइपोथैलेमस का हिस्सा होता है। नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमिक लीजन। हाइपोथैलेमिक लीजन कैन बी caused by tumors, thrombosis and inflammation. Due to its central and deep position, it can be pressed by tumors of surrounding tissue, and hydrocephalus may compress hypothalamus. Hydrocephalus is the accumulation of excessive CSF in central nervous system. जब CSF नॉर्मल क्वांटिटी से बढ़ जाता है तो वो उस पे जो ब्रेन के और स्ट्रक्चर्स हैं उन पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में जो है वो लीजन काज हो जाती है। अब हाइपोथैलेमिक जो लीजन है वो कुछ कंडीशन को काज करती हैं। या कंडीशन है नंबर 1 ओबेसिटी एंड वेस्टिंग। ओबेसिटी हम सब जानते हैं और वेस्टिंग कहते हैं व्हेन देयर इज लॉस ऑफ वेट एंड मसल मास। सिवियर कैचेक्सिया इज अ सजेस्टिव ऑफ डैमेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। कैचेक्सिया हम कहते हैं व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वेट एंड मसल मास ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड को डैमेज होगा तो उससे कैचेक्सिया मतलब कि मसल मास भी पेशेंट का कम हो जाएगा और उसका वेट भी कम हो जाएगा, ऐसी कंडीशन काज होगी। नेक्स्ट इज द इन चिल्ड्रन देयर इज सेक्सुअल रिटार्डेशन एंड रेयरली सेक्सुअल प्रिकोसिटी। सेक्सुअल रिटार्डेशन हम जानते हैं, सेक्सुअल प्रिकोसिटी कहते हैं व्हेन देयर इज प्रीमेच्योर सेक्सुअल मैच्योरेशन। इन एडल्ट्स इम्पोटेंस एंड एमोनोरिया। इम्पोटेंस एक मेल डिसऑर्डर है इन विच देयर इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और एमोनोरिया फीमेल्स की डिसऑर्डर है व्हेन देयर इज सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और वी कैन से दैट मेंस्ट्रुएशन हैज स्टॉप्ड और सीज्ड। नेक्स्ट इज हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। इंट्रोडक्शन में हमने बात की कि हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है। तो होम्योस्टेसिस में टेम्परेचर रेगुलेशन भी आता है। जब हाइपोथैलेमस का लीजन होगा तो टेम्परेचर की भी सही तरह से रेगुलेशन नहीं होगी और पेशेंट हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया से डील करेगा। नेक्स्ट इज दी डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करता है और यूरिनेशन की वजह से उसके बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, उससे फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इट इज़ ड्यू टू द लीजन ऑफ सुपराऑप्टिक न्यूक्लियस और मे बी ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ नर्वस पाथवेज टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट कम्स द स्लीप डिस्टर्बेंसेस। हाइपोथैलेमस सर्केडियन साइकिल में भी इन्वॉल्व है। तो अगर हाइपोथैलेमस का लीजन हो जाए तो उससे स्लीप की डिस्टर्बेंसेस भी काज होगी एंड देयर विल बी इंसोम्निया ड्यूरिंग waking hours. Next comes the emotional disturbances which includes uncontrollable rage कहते हैं गुस्से को, unexplained weeping और laughter, यानी बिला वजह बंदा जो है वो रोएगा या हंसेगा, डिप्रेशन एंड मैनिएकल आउटबर्स्ट। मैनिएकल कहते हैं स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एनर्जी, enjoyment or joy. This was all about the clinicals of hypothalamus, and thank you.